आज शाम फिर हम खुदा की तरफ से हिदायत की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनिए और अपने हिस्सा की बरकत पाइए। आज जो हमने कलाम मुकद्दस में से सीखने के लिए हवाला लिया है, ज़बूर नंबर 62 उसकी 8वीं आयत को। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो हवाला निकालिए और देखिए। कलाम में यूं लिखा है, ए लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाहगाह है। खुदावंद के कलाम के सबब से हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। मसीह में प्यारो, आज की इस आयत मुकद्दसा को हमने सुना तो उसमें लिखा है, ए लोगो खुदावंद पर तवक्कल करो। और इस आयत को सुनने से इंसान के अंदर क्वेश्चन पैदा होता है, सवाल उठता है कि हम खुदावंद पर क्यों तवक्कल करें। आज का हमारा जो अनवान है वो इस सवाल का जवाब है कि ऐ लोगो खुदावंद पर हर वक्त खुदावंद पर तवक्कल करो। तवक्कल का मतलब है यकीन, भरोसा और ईमान। जब हम खुदावंद पर तवक्कल करें, और क्यों करें, इस क्यों का जवाब कलाम मुकद्दस में से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, हम खुदावंद पर तवक्कल इसलिए करें कि उसने हमें अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाया है। उसने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका है और वो हमारा खालिक और मालिक है, इसलिए हम उस पर तवक्कल करें। कुछ लोग ये सोचते होंगे, इतनी छोटी सी बात के लिए हम खुदावंद पर तवक्कल करें। हाँ, ये छोटी बात नहीं है। उसने आपको अपनी सूरत और अपनी शबीह दी है। उसने आपके नथनों में अपनी जिंदगी का दम फूंका है, तब आप इस जमीन पर चल फिर रहे हैं। और जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, ये सब उस दम के सबब से है। हमें इसलिए उस पर तवक्कल रखना चाहिए, भरोसा, ईमान और यकीन रखना चाहिए कि वो हमारा खालिक, मालिक, हमारा क्रिएटर, हमें अपना दम देने वाला, अपनी सूरत और अपनी शबीह देने वाला है। अगली बात, दूसरी बात जो है उस पर भरोसा और तवक्कल, ईमान रखने की, वो ये है, कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं यशायाह नबी का सहीफा 43 चैप्टर पहली आयत। कलाम मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी पहली आयत। और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आमीन। खुदावन पर हम इसलिए तवक्कल और भरोसा रखें क्योंकि वो नाम लेकर बुलाता है। जब भी वो बुलाता है, वो किसी को नाम लेकर बुलाता है, और इसका मतलब यह है कि वो हमें नाम बनाम जानता है, तब ही वो हमें नाम लेकर अपने किसी काम के लिए, अपने मकसद के लिए हमें बुलाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी शहादतें हैं जहां उसने लोगों को नाम लेकर बुलाया और उन पर ट्रस्ट किया और उन पर भरोसा किया और उनको अपना काम दिया कि वो बुलाए हुए, जो नाम लेकर बुलाए गए हैं, वो खुदा का काम करें। सिर्फ यही बात नहीं, हमें और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके सबब से खुदा पर तवक्कल रखना चाहिए। तो ये दो बातें हमने सीखी। पहली बात कि वो हमारा खालिक, मालिक, उसने हमें अपनी शबीह दी, सूरत दी और हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका है। और दूसरी बात ये कि उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम उस पर तवक्कल रखें। तो देखते हैं तीसरा पॉइंट, खरूज की किताब 14वां बाब उसकी 14वीं आयत।
खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश और रहोगे। तुम खामोश रहोगे। खुदा क्या फरमा रहा है? हम इसलिए उस पर तवक्कुल करें क्योंकि वो हमारी जंग करता है, जंग लड़ता है हमारी तरफ से। खामोश रहने का मतलब अपनी होशियारियां, चालाकियां, आपने जो खुद मंसूबे बनाए हैं उसको एक तरफ करें और पूरा ट्रस्ट, पूरा तवक्कुल, पूरा भरोसा, पूरा यकीन और पूरा ईमान उस पर रखें, जिस तरह के एक लड़के दाऊद ने उस पर ईमान रखा। इसराइल की सारी फौज और इसराइल का बादशाह जाति जूलियस से डरता है, खौफ खाता है, कांपते हैं। कोई उसके सामने जाकर उसका मुकाबला नहीं करता, हालांकि वो इसराइल के खुदा की और इसराइल के बादशाह की और इसराइल की फौज की फजीयत करता है। मगर वहां अचानक एक लड़का पहुंच जाता है जो अपने बाप की तरफ से भेजा हुआ था कि वो जाए, अपने भाइयों के लिए कुछ खाने की चीजें लेकर जाए और उनकी खैरोफियत लेकर वापस आकर बाप को बताए। जैसे वो वहां पहुंचा तो वो फलस्ती निकला और इसराइल के खुदा और इसराइल और बादशाह के खिलाफ बातें करने लगा। पर फौज का काम, जिसका काम लड़ना है, वहां से कोई भी उसके मुकाबले के लिए नहीं जा रहा, सब डर रहे हैं। शायद वो तवक्कुल नहीं कर रहे थे खुदावंद पर। उस लड़के ने खुदावंद पर तवक्कुल किया, खुदावंद के नाम की गैरत उसके अंदर जाग पड़ी और उसने कहा, मैं इस फिलिस्ती के साथ जंग जाकर लड़ूंगा। वो कहते हैं वो बहुत बड़ा कद्दावर है, वो बड़ा ताकतवर है, वो जंग में महारत रखता है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दाऊद कहता है वो किसी रीछ और शेर जैसा होगा। आप फिक्र ना करें, मैं जाऊंगा। बादशाह उसे अपनी पोशाक पहना देता है, बादशाह उसे अपने हथियार देता है, तलवार देता है, सिपर देता है, ढाल देता है, ये पहनो और जाकर जंग लड़ो। लेकिन जब उसने पहनी तो वो चल भी ना सका। उसने बादशाह से कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं अपने खुदावन के साथ जाऊंगा। क्यों? मैं ईमान रखता हूं, भरोसा रखता हूं कि ये जंग खुदावन की है। जैसे ही वो नाले से पत्थर चुनकर झोले में डालकर, फलाखन हाथ में लिए, लाठी हाथ में लिए, जैसे नाले से बाहर निकलता है, फलस्ती के सामने होता है, तो वो कहता है कि मैं कोई कुत्ता हूं जो तू मेरे पास लाठी लेकर आता है? आ, मैं तेरा गोश्त हवा के परिंदों को खाने के लिए दूंगा। मगर दाऊद उसे क्या कहता है? उसके अल्फाज के अंदर बड़ी बरकत है। सुनिए, वो कहता है, तू मेरे पास भाला और तलवार लेकर आता है, पर मैं तेरे पास खुदावंद के नाम से आता हूं, क्योंकि ये जंग खुदावंद की है, ये जंग खुदावंद ही लड़ेगा। और खुदावंद ने ही जंग लड़ी और वो लड़का उस बड़े पहलवान पर गालिब आया और उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया। इस तरह से उस बड़ी आफत, उस बड़ी मुसीबत को इसराइल से हटा दिया और इसराइल को बड़ी फतह हुई। और जब वो जंग जीत कर वापस जा रहे थे तो इसराइली औरतों ने गा गा कर ये इस बात का ऐलान किया कि सौल ने हजारों को मारा मगर दाऊद ने लाखों को। क्योंकि जो यकीन, जो तवक्कुल रखते हैं कि खुदा हमारे साथ है, वो हमारी तरफ से जंग लड़ेगा। हालात का कैसे ही क्यों ना हो, आप हालात जंग में हो, आप मुसीबतों में, आफते में हो, परेशानियों में हो, तंग दस्ती में हो, अगर आप खुदावंद पर तवक्कुल रखते हैं तो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जो भी आफत, मुसीबत, आजमाइश होगी, खुदावंद खुद उससे लड़ेगा और आपको निकलने की राह दे देगा। और अगली बात जो है, ज़बूर 139 की 17 आयत के खुदा किस तरह से हमारे बारे में सोचता है। ए खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा ऐ है। खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है। ख्याल का मतलब जो दिमाग में आता है, जो हम सोचते हैं। हाँ जी, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। और
اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر میں گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ خدا ہمارے بارے میں سوچتا ہے، اور خدا کبھی کسی کی برائی نہیں سوچتا، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے اور وہ بھلائی کے ہی بارے میں سوچتا ہے۔ خدا میری بھلائی چاہتا ہے، خدا آپ سب کی بھلائی چاہتا ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر وہ ہمارے بارے میں سوچتا نہ ہوتا تو پیدائش کی کتاب میں جو ہماری بھلائی کا اشارہ دیا گیا ہے، جو ہماری مخلصی خلاصی کا اشارہ دیا گیا ہے، وہ نہ ہوتا۔ خدا نے ہمارے لیے سوچا اور بتایا کہ عورت اولاد ہونے کے سبب سے نجات پائے گی۔ میرے عزیزو، ہمیں اس لیے خداوند پر توکل کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اتنا سوچتا ہے کہ اس نے تو میری اور آپ کی صورت بھی ہتھیلیوں پر کھوج رکھی ہے، وہ ہمیں واچ کرتا رہتا ہے۔ اگلی بات جو ہمیں سیکھنی ہے کہ ہم خداوند پر توکل کیوں کریں، بھروسہ کیوں رکھیں، ایمان کیوں رکھیں، وہ یہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیے، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب، اس کی 4 آیت کو 5ویں آیت کو پڑھیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، رب الافواج اسرائیل کا خدا رب الفاج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلم میں اسیر کروا کر یروشلم میں اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے، بابل بھیجا ہے، یوں فرماتا ہے، یوں فرماتا ہے، تم گھر بناؤ تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور باغ لگاؤ اور ان کا اور ان کا کھاؤ۔ پھل کھاؤ۔ خدا کے پاس منصوبہ ہے، شادیاں کرو تاکہ تمہارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کرو تاکہ ان سے اولاد پیدا ہو۔ خدا کا منصوبہ ہمارے لیے صرف میرے ساتھ ہی نہیں، صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہے۔ کیونکہ جب ابراہیم پر خدا یہ بات ظاہر کر رہا تھا تو اس نے کہا، میں تیرا خدا ہوں، تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں گا اور اس کے بعد ان کی نسل کا خدا ہوں گا۔ ان کو بتا دے کہ وہ میرے حکموں پر عمل کریں اور میں ان کا بھی خدا رہوں۔ یہ نسل در نسل قائم رہنے والا عہد ہے، اس لیے ہمیں اس پر توکل، بھروسہ، ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ہمارے لیے بڑے منصوبے ہیں۔ ایک منصوبہ میں آپ پر اور ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ منصوبہ ہے میری اور آپ کی نجات کا منصوبہ۔ اور بھی بہت سارے منصوبے ہیں، کسی کے پاس کسی سے وہ ورشپ لینا چاہتا ہے، ورشپ کا منصوبہ اس کے پاس ہے، کسی سے کلام کی خدمت لینا چاہتا ہے، وہ منصوبہ اس کے پاس ہے، کسی کے پاس شفا دینے کی نعمت اس کو دے کر اس کی زندگی کا منصوبہ اس کے پاس ہے، اسے دینا چاہتا ہے کہ اس طرح سے بادشاہی کا کام آگے بڑھے۔ لیکن ایک ایسا منصوبہ خدا کے پاس ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، ہر ایک کی زندگی کے لیے خدا کے پاس ایک منصوبہ ہے جو کامن ہے، اور وہ منصوبہ ہے سالویشن کا، نجات کا منصوبہ ہے۔ اور اسی منصوبے کے تحت اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا اور وہ اس زمین پر آیا، اور اس نے لوکا کی انجیل 19ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر اس بات کا اعلان کیا، ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم اس لیے اس پر توکل، بھروسہ، ایمان، یقین رکھیں، اور یہ نجات کا جو منصوبہ ہے یہ ایمان کے وسیلہ سے ہی ہے۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور وہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اگر آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں تو یہی ایمان آپ جو لاتے ہیں، جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے اور آپ راست بازوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ منصوبے کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے کہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے۔ زبور 62 کی 6 اور 7 آیت کو پڑھتے ہیں۔ زبور 62 6 اور 7 آیت۔
پڑھیے۔ वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे झुंबिश ना होगी, मुझे जुम्बिश न होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। और मेरी पनाह है। कलाम हमें बताता है और खुदा का बंदा दाऊद कहता है, वो मेरे छुपने की जगह है, वो मेरा ऊंचा बुर्ज है, वो मेरा मुहकम किला है, वो मेरी मजबूत चट्टान है और वही मेरी पनाहगाह है। तो याद रखिए, अगर वो दाऊद की पनाहगाह हो सकता है तो क्या आपकी पनाहगाह नहीं हो सकता? हाँ, वो सबकी पनाहगाह है, हर एक के छुपने की जगह है, हर एक की दुआ का जवाब उसके पास है, हर एक के लिए वो सब कुछ कर सकता है। सो मेरे अजीजों, हमने इन प्रोसेस पर बात की कि वो किस तरह से हमारे लिए क्या कुछ करता है। वो हमारे लिए, वो पहली बात, वो हमारा खालिक और मालिक है। वो हमें दूसरी बात नाम लेकर बुलाता है। तीसरी बात, वो हमारे लिए जंग लड़ता है। चौथी बात, वो हमारे बारे में सोचता है। और पांचवा जो पॉइंट है, वो हमारे लिए अपने पास मंसूबे रखता है। और छठा मंसूबा जो है, छठी जो बात है, वो हमारी पनाहगाह है। और सातवीं बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं कि हम क्यों उस पर तवक्कुल और भरोसा रखें, क्योंकि उसने कलाम मुकद्दस के अंदर इसराइल के साथ बड़े वादे किए, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, याकूब की नस्ल के साथ वादे किए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अंधेरे में रोशनी का सतून बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, और दिन की तपती रोशनी में मैं बादल का साया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा तुम्हें फतह बख्शने के लिए। मैं तुम्हारा हरावल और चंडावल बनूंगा, तुम्हें आगे और पीछे से घेरे रहूंगा। लेकिन अगर हम मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 20वीं आयत पढ़ें तो वहां हमें क्लियर कट ये बात मिलती है कि यीशु मसीह ने भी ये बहुत बड़ा वादा हमारे साथ किया। पढ़िए। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें, उनको ये तालीम दो कि वो उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह का ये वादा, जो मुजस्सम खुदा है, जो मुजस्सम कलाम है, जो खुदा का कलमा है, खुदा की रास्तबाजी है, खुदा की पाकीज़गी है, खुदा की जात का नक्श है, खुदा के जलाल का परताव है, वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ। और ये भी लिखा है, उसने कहा मैं कभी तुम्हें यतीम ना छोड़, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हर वक्त, एवरी टाइम, हर हालात में मैं तुम्हारे साथ। जब पौलुस और सिलास कैद में थे तो उसने साबित किया कि वो कैद खाना में भी उसके साथ। आज अगर आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, आजमाइश में हैं, मुसीबत में हैं, तवक्कुल कीजिए। सदरक, मीसक और अबदनजू जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। खुदावंद ने साबित किया कि वो उनके साथ है। दानियल शेरों की मांद में है, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन खुदावंद ने साबित किया कि जो उसे पुकारते हैं वो वहां मौजूद होता है। यूना ने पानी की तहों में उसे पुकारा, उसने मछली को भेजकर ये साबित कर दिया कि मैं तेरे साथ हूं। अगर तू सच्चे दिल से मुझे पुकारता है तो तू जहां भी पुकारेगा मैं वहां ही तेरे साथ। सो आज के इस कलाम मुकद्दस में से जो हमारे लिए बरकत की बातें हैं वो मैंने आप पर जाहिर की, आपको बताई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कलाम के सबब से बरकत पाएंगे और इस पर अमल करेंगे और दूसरों को भी अमल करने और बरकत पाने की यकीन दहानी दिलाएंगे।
اور ان کو تعلیم دیں گے۔ میرا اور آپ کا خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔